दोस्तों पॉलिटी के एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारा क्वेश्चन करा दिया है, पॉलिटी का बहुत क्वेश्चन कराया है। देखिए मैंने भारत का संवैधानिक इतिहास से 24 क्वेश्चन कराया है, फिर हमने संविधान सभा से लगभग 69 क्वेश्चन को करा दिया है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, यह वीडियो आपके लिए है। मैंने इस सब का प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, ठीक है। देखिए हमने प्रस्तावना से लगभग 57 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर नहीं देखा ये सब वीडियो तो जाकर देखिए दोस्तों। यह चैप्टर वाइज टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लगभग 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे संविधान की विशेषताएं से रिलेटेड, ठीक है। संविधान से विशेषता से एमसीक्यू लगभग 40 सॉल्व करेंगे और 2 चैप्टर में करेंगे। आज हम 20 क्वेश्चन को करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं वे 40 को, पहले 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए उस वीडियो को, ठीक है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो किसका है? अपना भारत का है। भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित है, ठीक है। बहुत आसान है, अभी आगे आएगा हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। दोस्तों ये मत मार दीजिएगा कि न ही कठोर है और न ही लचीला है, ये बात की बात होती है। लेकिन अगर लैंग्वेज की बात करें तो अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। मतलब हमारा जो संविधान है इसमें संशोधन की प्रक्रिया ना तो ज़्यादा कठिन है और ना ही ज़्यादा लचीला है, ठीक है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान कैसा है? तो नम्य है और अनम्य है। इसी का मतलब होता है नम्य मतलब ज़्यादा ना कठोर है, लचीला है, और अनम्य का मतलब कठोर है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो अनुच्छेद 1 आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी राज्यों का यूनियन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत राज्यों का यूनियन है, तो संविधान को भारत में माना गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का यूनियन है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, यानी राज्य स्तर पर किसी को धर्म की मान्यता नहीं है, किसी को विशेष धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या है, धर्मनिरपेक्ष हैं। हम किसी को ज़्यादा मान्यता नहीं देते हैं, हम सबको बराबर नज़र से देखते हैं, ठीक है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कह रहा है कि भारत संविधान की अध्यक्षात्मक है। नहीं, यह तो अमेरिका का है, अध्यक्षात्मक प्रणाली अमेरिका अपनाता है, तो यह तो गलत ही हो जाता है। फिर बी नंबर कहता है, बी कहता है कि भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। क्या है? बी नंबर कहता है कि भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। तो देखिए दोस्तों यह अधूरा बात कह रहा है, पूरा टोटल बात नहीं कह रहा है, ठीक है। फिर सी नंबर कह रहा है कि भारत एक कुलीन तंत्र, नहीं कुलीन तंत्र कहाँ है हम। फिर डी नंबर कहता है कि भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। बिल्कुल सही बात है कि भारत संसदीय प्रणाली को अपनाता है, और किसके मॉडल को अपनाता है? तो ब्रिटेन के मॉडल को अपनाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ठीक है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस पर ध्यान देना है, कौन सा कथन सही है। तो यह एक मौलिक संविधान है? नहीं, मौलिक संविधान नहीं है। फिर दूसरा कहता है कि यह दूसरे देश के संविधान से प्रभावित है। बिल्कुल सही बात है कि हम दूसरे देश के संविधान से प्रभावित है, यानी दूसरे देश के संविधान से बहुत से चीज़ों को ग्रहण किया है संविधान में, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। और ऑप्शन का देख लेते हैं कि यह दूसरे देश संविधान का बिल्कुल नकल है। नहीं, हम नकल थोड़े कर रहे हैं, एजिटी थोड़े कर रहे हैं, अध्ययन करके लिए हैं। फिर उपयुक्त सभी कथन गलत है, ये बिल्कुल गलत है। तो यही हो जाएगा हम दूसरे देश के संविधान से प्रभावित हैं, ठीक है, नकल नहीं किए हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। फिर 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ध्यान देना है सही कौन सा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कहता है कि भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही है, ब्रिटेन के मॉडल को अपनाता है। फिर बी कहता है कि भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है। बिल्कुल सही बात है, भारत का संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना करता है, यानी न्यायपालिका क्या है? स्वतंत्र है, किसी का दबाव नहीं है, अपना निर्णय देता है। फिर भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन को व्यवस्था करता है।
बिल्कुल सही बात है कि भारत का शासन कैसा है, विधि का शासन है, यानी कानून द्वारा हर चीज़ लागू होता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी सही है। पूछा था कौन सा कथन सही है, तो सभी सही है। ठीक है, उपयुक्त सभी सही है, क्योंकि हम संसदीय व्यवस्था को भी अपनाते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका को और विधि के शासन को भी अपनाते हैं। ठीक है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सही नहीं है निम्नलिखित कथन में से, कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं चुनना है, यानी कौन सा गलत है। ठीक है, तो एक कहता है कि भारतीय संविधान निर्मित और लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। बिल्कुल सही बात है कि भारत का संविधान निर्मित है, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। लेकिन पूछा है कि गलत कौन है, तो ये तो सही हो जाता है, तो ये तो गलत नहीं है, तो ये तो सही है। फिर बी कहता है कि भारत का संविधान प्रभु संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है, तो ये भी सही है कि प्रभु संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी संविधान की स्थापना करता है, तो बी भी सही है। फिर सी कहता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। बिल्कुल सही बात है कि मूल अधिकार को हम समाविष्ट करते हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है। लेकिन पूछा था कौन गलत है, कौन गलत है, कौन सा सही नहीं है, तो डी नंबर सही नहीं है। संविधान के परिवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया नहीं, मूल कर्तव्यों को तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, तो यह बाद में जोड़ा गया था, इसलिए यह सही नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो डी नंबर, मूल कर्तव्यों को 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, फिर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो भारतीय संविधान में से कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। बिल्कुल सही बात है कि भारतीय संविधान में कई विदेशी तत्व यानी अन्य देशों के संविधान से कुछ तत्वों को ग्रहण किए हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। फिर बी कहता है कि भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये भी सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। और उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, पूछा था कौन सा सही है, तो ये सभी सही है। ठीक है, फिर 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान है, भारत का संविधान क्या है, कठोर कम है और लचीला अधिक है। ठीक है, बिल्कुल सही। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार है, तो भारतीय संविधान का स्वरूप जो है संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। संघात्मक का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका हो गया और दो सरकार हो गया, शक्तियों का विभाजन हो गया, ये सब संघात्मक गुण है। अगर एकात्मक की बात करो तो एकात्मक में क्या होता है, एकल नागरिकता, एकल संविधान, ये सब क्या एकात्मक गुण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर कि संरचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक। ठीक है, फिर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है, क्यों भावना में एकात्मक है, क्योंकि संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। जो संवैधानिक संशोधन होता है, संविधान का संशोधन सिर्फ संसद में ही लाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन विधानमंडल में नहीं लाया जा सकता, इसलिए यह एकात्मक है, एकात्मक को दर्शाता है, यानी कि राज्य पर यह क्या कर रहा है, अधिक शक्ति आरोपित कर रहा है, संसद की शक्ति को दिखा रहा है। ठीक है, इसलिए यह एकात्मक है, केंद्र को सशक्त कर रहा है। फिर भी कह रहा है कि कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। देखिए यहाँ पर भी केंद्र क्या है, मजबूत हो रहा है, क्योंकि राज्य के कानून, राज्य के विषय पर भी संसद कानून बना सकती है। ठीक है, इसलिए यह भी मतलब एकात्मक गुण को दर्शाता है। फिर अखिल भारतीय सेवाएं के कारण भी एकात्मक गुण है, उपयुक्त सभी है। अखिल भारतीय सेवाएं कौन होता है, जैसे कि IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, ये सब क्या अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक है, ये भी क्या करता है, तो केंद्र को मजबूत बनाता है, तो जो केंद्र को मजबूत बनाता है वही तो एकात्मक गुण है। ठीक है, फिर 14 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि भारतीय संविधान क्या है, वकीलों का स्वर्ग है, तो इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर 15 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। ये भारत शासन अधिनियम 1935 है, यहाँ से बहुत कुछ लिया गया है, जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यहीं से लिया गया है, बहुत सी चीज़ लिया गया है यहाँ से। ठीक है, फिर 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, तो परिसंघीय किससे निर्धारित होता है, तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण से यह पता चलता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, संघीय नहीं। संघीय पूछेगा तो लिखित संविधान हो जाएगा, न्यायपालिका स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर परिसंघीय पूछ रहा है, तो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण ही क्या है, परिसंघीय है। ठीक है, फिर 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, कैसे आधारित है, तो जनता से सरकारों को चुना जाता है और जनता के द्वारा ही उसे बदला जाता है। जनता अपने मन से सरकार को चुनती है, उसे हटाती है। ठीक है,
फिर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में क्या कौन सा सही है? तो 395 से अधिक आर्टिकल है, यानी 350 से अधिक आर्टिकल है, यानी 395 कितना है आर्टिकल दिया हुआ है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि अनुसूची कितना है, ठीक है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, ठीक है। संसदीय प्रणाली को जो ब्रिटेन के संसद मॉडल पर आधारित है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इनमें से कौन सा सर्वोच्च है? तो संविधान सर्वोच्च है। और इस तरह हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है।